हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज मैंने देखी 13 आवर्स। ये एक मूवी है जो कि आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मामा श्री, जिन्होंने मुझे मूवी सजेस्ट की। और अब डायरेक्टली स्टोरी पर चलते हैं। तो देखो गाइस, ये कहानी तब की है जब गद्दाफी को लिबिया में ओवरथ्रो कर दिया गया था और इसके बाद लिबिया में चल रहा था ट्राइबल वॉर कि अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा और कौन लिबिया पर राज करेगा। तो उस वक्त हुआ ये था कि बाकी के जो भी देश थे उन लोगों ने अपनी एम्बेसी जो थी वो उस देश से हटा दी थी, लिबिया से, एक्सेप्ट फॉर यूएस ना अपना इंटेलिजेंस का जो बेस था वो वहीं पर बनाकर बैठा हुआ था, जो कि ऑफिशियल नहीं था। और इनकी सिक्योरिटी के लिए इन लोगों ने हायर किए थे, देखो, एक्स मिलिट्री, एक्स आर्मी, एक्स नेवी, एक्स एयरफोर्स, एक्स मरीन्स वगैरह वगैरह। तो अब मूवी में होता ऐसा है कि यूएस एम्बेसडर जो होता है वो एक दिन आता है यहाँ पर लिबिया में और इस एम्बेसडर पर हो जाता है अटैक। और अब इन 6 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सभी लोगों की जान बचाए रखे जब तक कि उनको पीछे का बैकअप सपोर्ट नहीं मिल जाता। अब रिव्यू शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है स्टोरी। तो देखो गाइस, ये स्टोरी जो है ये रियल इवेंट्स बेस्ड है। और फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि कितनी रियल है और कितनी नहीं। तो इसमें दिखाई गई 95% जो स्टोरी है वो रियल है और बाकी की बची हुई 5% जो है वो अभी भी कंट्रोवर्सीज में चल रही है। बट ये चीज अपने आप में इमेजिन करते हुए गूज़बम्प्स देती है कि उन 6 लोगों ने 150-200 लोगों से क्या जंग लड़ी होगी भाई। मूवी की पेसिंग वाज ओके, बट मूवी का एंगेजमेंट बहुत हाई। एंगेजमेंट तो ऐसा था भाई साहब कि एंड में जाते जाते मेरी आंखें थोड़ी सी दर्द हुई और फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने काफी देर से पलकें नहीं झपकाई हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्शन। प्रॉपर एक्शन तक पहुंचने के लिए आपको मूवी को आधे घंटे का समय देना पड़ेगा और इसके बाद जो मूवी में एक्शन शुरू हुआ है भाई साहब वो सिर्फ एंड पे जाके ही खत्म हुआ है। एक्शन सीन्स में फास्ट कट बिल्कुल नहीं थे। इसमें मिलेंगे आपको वाइड ड्रोन शॉट्स जिसमें कि आपको एक एक बुलेट फायर होती हुई नजर आएगी और बॉम्ब वाले जितने भी सीन्स थे वो सब थे स्लो मोशन में। और फिर बस इसी चीज से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शन। एक तो मूवी बनाई है माइकल बे ने और अगर माइकल बे कोई मूवी बनाए और उसमें ओरिजिनल एक्सप्लोजन्स नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इसमें से कई सारे एक्सप्लोजन्स जो थे जो कि ओरिजिनल थे और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट किए हैं। फिर इसमें आता है टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी बनाने वाले सारे सीन्स। इन सब में से ना मुझे 2 सीन बहुत ज्यादा पसंद है। अब इनमें से एक सीन में होता ही है कि इन 6 लोगों के पास ना नाइट विजन होते हैं और नाइट विजन वाले लेजर होते हैं। तो अब ये 6 जने वो दोनों पहन के सब मार्किंग करते हैं एक दूसरे की। जैसे कि एक बोलता है कि तुझे वो लेफ्ट में बंदा दिखाई दे रहा है, तो दूसरा बोलता है हाँ वो दिख रहा है। तो यहाँ से ये बोलता है कि ठीक है उसको तू मारेगा और तेरे राइट में जो भी है उसको मैं मारूंगा। ऐसे करके ये पूरी फील्डिंग सेट करते हैं 6 जने। अच्छा, फिर इसमें एक और सीन था जहां पर यूएस एम्बेसडर जो है वो एक बिल्डिंग में ट्रैप हो जाता है और उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। तो सिचुएशन ऐसी बनती है कि 2 जने अंदर घुसते हैं बिल्डिंग में और एक एक करके 30-30 सेकंड्स के टर्न लेते हैं। पहला बंदा गया अपनी सांस रोक के 30 सेकंड्स के लिए, उसने एक राइट वाला क्लियर एरिया देखा और फिर वो बाहर आ गया। बाहर आके उसने कहा कि आई जस्ट चेक द राइट, यू गो टू द लेफ्ट। फिर दूसरा वाला बंदा 30 सेकंड तक अपनी सांस रोक के अंदर गया और लेफ्ट वाला पूरा एरिया छान के बाहर आया। तो ये सब टैक्टिक्स ना मैंने दूसरी किसी मूवी में कभी देखे नहीं। अब बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो देखो बैकग्राउंड स्कोर दिया है लॉन बेल्फी ने। तो ये आदमी लेजेंडरी तो है ही, तो इनके काम पर शक करना मतलब कानूनन जुर्म है। तो लाजवाब काम। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मेरी साइड से इस मूवी को 5 on 5 और ये मूवी ना मास एंटरटेनमेंट वालों के लिए भी है और कंटेंट ड्रिवन वालों के लिए भी। 13 आवर्स इस मूवी का नाम है और ये मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। मूवी का रन टाइम है 2 घंटा और 20 मिनट और मूवी आप फैमिली वालों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाओ और मैं फिर से मिलता हूं आपको एक ऐसी ही अच्छी मूवी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। बी ऑसम। बाय बाय।